नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई रूलिंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर हम जान लेते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं कि माँ सिर्फ जैविक माँ नहीं होती, यानी कि जिसने जन्म दिया है सिर्फ माँ की परिभाषा की श्रेणी में सिर्फ वही जैविक माँ नहीं आती। जिसने आपका पालन पोषण किया है वह भी आपकी माँ की श्रेणी में ही आएगी। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट के कानून का कहना। इसी पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। थोड़ा सा मैटर जान लेते हैं। मैटर क्या था? एक बेटे की कहानी है जिसने पूरा कानून ही बदल दिया। 6 साल की उम्र में उस बेटे ने माँ को खो दिया। सौतेली माँ ने उसको प्यार और परवरिश दी। 2008 में वायुसेना में एयरमैन के रूप में सेवा देते हुए इस बेटे का निधन हो गया। वायुसेना द्वारा अस्वीकार किया गया पेंशन का दावा, यानी कि जब उसकी सौतेली माँ ने पेंशन का दावा किया वायुसेना में तो उसको निराधार कहते हुए अस्वीकार कर दिया उस आवेदन को। विशेष परिवार पेंशन, यानी कि उन्होंने कहा कि सौतेली माँ को माँ नहीं माना जाएगा। साधारण परिवार पेंशन, यानी कि आय मानदंड के कारण अस्वीकृत किए गए। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण कोच्चि ने भी यही याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उठाए इस पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था जान लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत, उज्ज्वल भुआन और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। क्यों माँ एक स्थिर अभिव्यक्ति होनी चाहिए? क्यों गोद लेने वाले माता पिता हकदार नहीं होने चाहिए? इस पर अपना फैसला और अपना विचार स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति ने ये महत्वपूर्ण उदाहरण दिए। बोला कि यदि जैविक माँ बच्चे को छोड़ दे और पिता या दादा या दादी या नाना या नानी पालन पोषण करे उस बच्चे का, यदि प्रसव के समय माँ की मृत्यु हो जाए और सौतेली माँ बच्चे का लालन पालन करे, तो कोर्ट का सुझाव क्या रहा इसमें कि पेंशन के हकदार के निर्धारण में तथ्यों पर आधारित लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वायुसेना का पक्ष क्या था इस मैटर में ये जान लेते हैं। विनिमयन स्पष्ट हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहना था एयरफोर्स के पक्ष का कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले कहा है कि माँ का अर्थ केवल जैविक माँ होती है, यानी कि जो जन्म देती है। और कानून बनाने वाले का इरादा क्या था कि अगर चाहते तो स्पष्ट रूप से सौतेली माँ को भी शामिल कर सकते थे माँ की परिभाषा की श्रेणी में। याचिकाकर्ता का क्या तर्क रहा वो जान लेते हैं थोड़ा सा। पेंशन कानूनों की व्याख्या सामाजिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए, ये कहना था याचिकाकर्ता का। यानी कि मौजूद नियमों में मातृहीन बच्चे को ऐसे बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है जो माँ या सौतेली माँ की हिरासत में नहीं आते हैं। इसलिए माँ में सौतेली माँ को शामिल किया जाना ज़रूरी हो जाता है। पारिवारिक परिभाषा जो है वो आज के समाज में आज के दौर को देखते हुए बदल रही है। कानून को भी इसके साथ बदलना चाहिए। यानी कि 18 सितंबर को अब अगली इस मैटर पे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में कि देखते हैं वायुसेना अपने नियमों में कितना परिवर्तन करता है। और आपको क्या लगता है कि सौतेली माँ को भी जैविक माँ के समान अधिकार मिलने चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आप बताएं आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है कि इस ऑर्डर के थ्रू क्या फाइनल डिसीज़न आए कि सौतेली माँ जिसने पालन पोषण किया उस बच्चे का 6 वर्ष की आयु में, जब उसकी जैविक माँ उसको छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो ऐसी सौतेली माँ को जिसने उसको यहाँ तक बनाया कि वो वायुसेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत हुआ, तो क्या उसको पेंशन के अधिकार होने चाहिए या नहीं? आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। आपके नोन जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है वहाँ तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नए ऐसे ही जानकारी से भरे हुए वीडियोस को देखने के लिए, रूलिंग्स को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देखने के लिए, ऑर्डर्स को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।